बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन वन डायमेंशनल अरेज और टू डायमेंशनल अरेज के बारे में है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल अरे के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि उनकी इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले ये देखना है कि वन डायमेंशनल अरे के किसी एलिमेंट को किस तरह एक्सेस किया जा सकता है, किस तरह किसी खास एलिमेंट को की इनपुट दी जा सकती है और एज ए आउटपुट लिया जा सकता है किसी खास एलिमेंट को वन डायमेंशनल अरे के केस में। और यही सारी चीज़ें जो हमने वन डायमेंशनल अरे के केस में सीखी होंगी, हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल अरे क्या है और इसमें किस तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है। तो सबसे पहले हम लास्ट में प्रीवियस लेक्चर की ये देख रहे थे कि किस तरह डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की जा सकती है वन डायमेंशनल अरे की। तो इसी को लेके हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो किस तरह एक्सेस किया जा सकता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अरे। तो हर एलिमेंट जो है उसमें दो बुनियादी चीज़ें होती हैं। एक है उसका अरे का नाम जिसका वो एलिमेंट है, और हर एलिमेंट का एक मखसूस इंडेक्स होता है। तो अगर आप किसी एलिमेंट को इंडेक्स करना चाहते हैं तो दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी ज़रूरी होती हैं। अरे का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है और एलिमेंट का इंडेक्स एड्रेस क्या है, उसका कहाँ पे स्टोर है वो, तो वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो उसमें आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स है इसका, आपके सामने मौजूद है। अरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिख देंगे तो वो चीज़ एक्सेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये आपकी अरे है, इंट मार्क्स, इसकी लेंथ 5 है, इज इक्वल टू, ये इसकी डाटा वैल्यूज है 70, 54, 82, 96 और 49। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली इस तरह लिखे जा सकते हैं अलग अलग डाटा से। इंट मार्क्स 0, 70। ठीक है, इंट मार्क्स 0 की वैल्यू 70 है, मार्क्स 1 की वैल्यू 54 है, मार्क्स 2 की वैल्यू जो है ये 1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये बुनियादी तौर पे इंडिसेस हैं, इंडेक्स हैं हर एलिमेंट का इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे इस डायग्राम में भी हमने मेंशन किया है कि इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। इंडेक्स आप निकालते हैं, लेंथ -1 तक जाता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, आप इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मार्क्स अरे का नेम है और ये अरे के एलिमेंट्स हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि अरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो एक एक को इंडिविजुअली मैनुअली एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस सूरत में हम ये करते हैं कि अरे के एलिमेंट्स को हम लूप के ज़रिए एक्सेस करते हैं। लूप जो है वो पूरी की पूरी अरे के एलिमेंट जितने भी हैं सबको एक्सेस कर सकता है, सबसे गो थ्रू करेगा और फिर आप कंडीशन के ज़रिए पिक एंड चूज़ कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए हो, या पूरी की पूरी अरे जो है आपको चाहिए हो, चाहे आप उसकी इनपुट लेना चाहते हो, चाहे आप उसकी आउटपुट के तौर पे उसको राइट अप करवाना चाहते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो अरे हमने पीछे डिस्कस की थी, इसको देखें, इंट मार्क्स 5, ये पूरी हमारी अरे है, उसको डिक्लेयर कर दिया। अब आपने क्या किया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। एक्चुअली आप इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं तो यू राइट सी इन मार्क्स i। अब लूप के अंदर से i जो है वो आएगा 0, 1, 2, 3 और 4, लेस देन 5 तक है तो 4 तक जाएगा। सो ये पहली बार जो इनपुट लेगा आपसे वो मार्क्स 1 की होगी, दूसरी मार्क्स 0 की होगी, फिर मार्क्स 2 की होगी, फिर मार्क्स 3 की, और फाइनली मार्क्स 4 की भी वैल्यू आपसे ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह लूप के जरिए भी सारे एलिमेंट्स को किसी भी अरे के एक्सेस किया जा सकता है। तो एक्सेस करने के अंदर बाज़-औक़ात आपने किसी रिलेशनशिप में यूज़ करना होता है उसको, बाज़-औक़ात आपने उसको इनपुट देनी होती है, सम टाइम आपने उसको एज ए आउटपुट राइट डाउन करवाना पड़ता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि अरेज की इनपुट और आउटपुट कैसे यूज़ किया जाता है, अगर आप इनको इनपुट देना चाहते हो या इससे आउटपुट लेना चाहते हो। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी वेरिएबल के लिए आप करते थे, सी इन और सी आउट जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और लूप के ज़रिए जो है आप ये काम कर सकते हैं।
अगर आप इनिशियलाइजेशन थ्रू कीबोर्ड करवाना चाहते हैं, आप इनिशियलाइजेशन का सिंपल जो सिंटैक्स था कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने वाला वो नहीं यूज करना चाहते, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। लाइक आपने किया इंट मार्क्स 5, फिर आपने ये फॉर लूप लगाया i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है, 0 1 2 3 और 4, इसके ये 5 आइटरेशंस है, तो लेंथ भी 5 ही है, ठीक है। तो आपने किया सी इन मार्क्स आई, ठीक है। तो ये जैसे जैसे चलेगा हर बार, तो ये क्या करेगा कि यूजर से इसकी वैल्यू पूछेगा आपसे, किसकी पूछेगा, पहले मार्क्स 0 की पूछेगा, ठीक है, फिर उसको राइट अप डाउन करवा देगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये मार्क्स आई की वैल्यू पूछेगा, फिर उसको राइट डाउन करवा देगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई करने के लिए है कि ये जिस तरह रीड कर रहा है उसका राइट भी करवा सकता है। तो लूप के जरिए बड़ी आसानी से किसी भी अरे के किसी एक या मखसूस या तमाम के तमाम एलिमेंट को इनपुट भी दी जा सकती है, उनको बतौर आउटपुट भी यूज किया जा सकता है, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी लिखा जा सकता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, लूप किस तरह इस्तेमाल किया जाता है अरे की कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, और फिर उन को आउटपुट के तौर पे लिखवा के दिखाएंगे ताकि वेरीफाई हो सके कि जो उसने रीड किया था वो ठीक था। ये आपके पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन एन अरे। 5 इंटीजर ले अरे में स्टोर कर ले, इट देन डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज इन दी अरे यूजिंग लूप, और फिर किसी दूसरी अरे के अंदर जो है उसको डिस्प्ले करवा दें, ठीक है, या उसी अरे को आप डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है जी, आपने दो चीज़ें ली हैं, ये एक अरे आपने डिफाइन की है यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप की, और एक आपने ये काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, ठीक है। सो आपने फॉर लूप लगाया है आई 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सो 0 1 2 3 4 और 5, 5 इंटीजर चाहिए तो 5 आइटरेशन है इसकी, राइट। सो आपने यूजर को इंस्ट्रक्शन दी इंटर एन इंटीजर, सी आउट करके इंटर एन इंटीजर, और सी इन करके आपने लिखा है ए आर आर, ये अरे का नाम है और ये उसका एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। तो लूप में आई की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप चेंज होगी, सो पहले ए आर आर 0 की वैल्यू आएगी, फिर ए आर आर 1 की आएगी, फिर ए आर आर 2 की, 3 की एंड ए आर आर 4 की, ठीक है। हर बार जब आप एक वैल्यू लिख देंगे तो ये फिर से कहेगा इंटर एन इंटीजर, फिर आप वैल्यू लिख देंगे, फिर से कहेगा, जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी तब तक ये चीज होती रहेगी, तो उतनी वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी फॉर ईच इटरेशन, राइट। तो अब क्या हुआ, इनपुट ले ली है आपने, इनिशियलाइज कर दिया आपने अरे को, अब आपने उसको जो है वो डिस्प्ले करवाना, राइट। तो ए आर आर नाम की एक अरे है जिसके पास 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और उनकी वैल्यू 96, 72 एग्जाम्पल के तौर पे 41, 39 और 68 है। अब उनको राइट करवाना है, तो ये राइट डाउन का पोर्शन है, ये देखें, ठीक है। ये जस्ट रीडेबल बनाने के लिए लिखा सी आउट द वैल्यू ऑफ अरे आर, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि डबल कोटेशन में है, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, चूंकि बिल्कुल वही चीज है जो रीड की थी तो वही राइट करवानी है, तो उसी तरह का लूप लग जाएगा, बस सी इन की जगह आपने सी आउट लिख लिया, राइट। ए आर आर आई, ये इंडेक्स आ जाएगा और आई की वैल्यू लूप से अपडेट होगी, और ये एंड लाइन चेंज करने के लिए आपने लिखा है, ठीक है, गेट करेक्ट। तो जो वैल्यू आपने दी थी उसी तरतीब से ये देखें, आई 0 के लिए, आई 1 के लिए, आई 2 के लिए, आई 3 के लिए, और ये आई 4 के लिए। इसी तरह ये एक प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, स्टोर देम इन एन अरे एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा, इसमें देखें वो सारा काम तो है जो आप प्रीवियस एग्जांपल में करके आए हैं, इजाफी तौर पे आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी यूज करने हैं अरेज के एलिमेंट्स के साथ। तो क्या करना है आपने,
आपने पहले सारे एलिमेंट्स जो है उनको डिस्प्ले करवा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनका सम कैलकुलेट करना है, और फिर जब सम कैलकुलेट कर लें तो फिर उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो क्वाइट सिंपल है। सबसे पहले ये डिक्लेरेशन वाला पोर्शन देखें। इसमें आपके पास ये अरे है, ये आपका काउंटर वेरिएबल है, ठीक है। देन आपने जो है एक वेरिएबल लिया है सम, ठीक है। सम को आपने जो है वो 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। सम को आपने 0 से स्टार्ट किया है। अब आपने क्या करना है, आपने इनिशियलाइज करना है इसको। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट करके आपने कहा इंटर वैल्यू, सी इन करके आपने वैल्यू रीड करवा दी, ठीक है। साथ ही साथ आपने उनको ऐड भी कर देना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड करने के लिए आपने ये रिलेशनशिप लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर विद यूनिक इंडेक्स आई, ठीक है। तो अब क्या करेगा, सम इनिशियली 0 है, अरे का जो पहला एलिमेंट रीड होगा वो 0 में ऐड हो जाएगा और सम की नई वैल्यू होगी 0 प्लस फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है, तो उस टाइम अरे की वैल्यू होगी यहाँ पे ए आर आर 1, तो सम में प्रीवियस एलिमेंट की वैल्यू मौजूद होगी, तो ये बन जाएगा ए आर आर 0 प्लस ए आर आर 1। तो नया सम बनेगा ए आर आर 0 प्लस ए आर आर 1, राइट। तो इसी तरह i इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर i इज इक्वल टू 3 के लिए, इस तरह ये सारी वैल्यू ऐड होती जाएंगी। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, सारी वैल्यू आप रीड कर चुके होंगे और उसके साथ साथ उनका सम भी कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। तो फाइनली सम की लूप कंप्लीट होने के बाद जो आखिरी वैल्यू होगी उसमें सारे एलिमेंट्स का सम मौजूद होगा। फाइनली आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए हैं, एक सब का सम और दूसरा टोटल आइटरेशंस कितनी थी। तो टोटल आइटरेशंस कितनी है, 5 है, आपको पता है। तो सम जो भी आया था उसको आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एवरेज आ गई। एवरेज को आपने फ्लोटिंग पॉइंट दिया था, क्योंकि एवरेज आमतौर पे जो है वो इशारिया में होती है, तो इसलिए जो डाटा जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है उसकी जो डाटा टाइप है आमतौर पे फ्लोट या डबल ली जाती है। अब आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, सम भी कैलकुलेट कर चुके हैं आप, तो सम को डिस्प्ले करवा देंगे, सी आउट करके आप एवरेज भी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको भी डिस्प्ले करवा देंगे। अब आप देखें, डाटा आपने अरे में लिया था, लेकिन आपने उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसी तरह अप्लाई किए हैं जैसे आप किसी आम वेरिएबल की कैलकुलेशन में मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो लिखते थे। तो इस तरह अरे के अंदर मौजूद डाटा के साथ भी उसी तरह आप वर्क कर सकते हैं, उसी तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में उनको यूज कर सकते हैं जिस तरह के आम वेरिएबल्स के लिए आप करते थे। तो उसी तरह आपने रीड आउट किया, जिस तरह वेरिएबल सीन करके रीड करते थे, उसी तरह आपने उसका सम कैलकुलेट किया है, उसी तरह आपने उसकी एवरेज को कैलकुलेट किया। इसी तरह ये एक एग्जांपल है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट करंट डे एंड मंथ फ्रॉम द यूजर। करंट डे पूछे कि आप महीने का कौन सा दिन है, और पूछे कि कौन सा मंथ है। इट देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ डेज इन द करंट ईयर टिल द इंटर्ड डेट। आज तक इस साल के कितने दिन जो है वो गुजर चुके हैं, वो कैलकुलेट करके आपको देते, ठीक है। सो आसान सा है, अरे के अंदर आपने महीनों के दिन जो है वो लिखने हैं, डेज पर मंथ। ये आपने एक अरे बनाई है, ये देखें, इंट डेज पर मंथ। सो मंथ की कितने हैं, लेंथ कितनी है, 12 में, ठीक है। सो ये जनवरी, ये फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन, दिसंबर तक आपने जितने जितने उसके बनते हैं वो दिन राइट डाउन कर दिए हैं। अब आपने क्या किया, सी आउट करके यूजर से कहा एंटर द मंथ नंबर, मंथ का नंबर एंटर करें। हर जनवरी से शुरू करेंगे दिसंबर तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मंथ का नंबर ही यूजर एंटर कर दें, और फिर आप डे एंटर करवा दें कि उस महीने का कौन सा दिन है, पहला है, दूसरा है, जिस तरह डेट होती है तो वो एंटर कर दें, ठीक है। तो दो चीजें अब रीड कर ली हैं। अरे के अंदर जो डाटा है वो वेल डिफाइंड है, वो पहले से मौजूद है, ठीक है, तो उसको एज इट इज यूज करना है। तो इसने
टोटल डेज को स्टार्ट किया है, जितने जो डेट है उससे महीने के दिन कितने हैं उससे, उसके अंदर पिछले जितने महीने होंगे सबके डेज जो है वो ऐड कर देगा। अब क्या किया इसने जी, इसने फॉर लूप लगाया है इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन मंथ्स माइनस 1। अब मंथ जितने भी यूजर ने एंटर किए थे आपने 0 से शुरू करना है और मंथ माइनस 1 तक जाना है, ठीक है, क्योंकि उसके दिन आप पहले गिन के टोटल के अंदर ऐड कर चुके हैं, टोटल के को असाइन कर चुके हैं आपने, क्योंकि इनिशियल लिखा है टोटल इज इक्वल टू डे, और इनिशियली डे क्या चीज है, उस महीने के कितने दिन थे, उससे पिछले महीने की तो फिक्स डेज हैं तो वो एज इट इज उसने ऐड करने हैं। तो उसने क्या किया है, फर्स्ट मंथ से शुरू करेगा और मंथ माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है, और हर बार जो है वो इंडेक्स में एक एक ऐड करता जाएगा, 1 2 3 4 1 स्टेप से, और फाइनली टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डेज पर मंथ, ठीक है, या इसको जो है यूं शार्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, टोटल प्लस इक्वल टू डेज पर मंथ, या आप उस तरह भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा था सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डेज पर मंथ दिस, तो ये इक्विवेलेंट है, दोनों का एक ही रिजल्ट आपके पास आएगा। सो ये लूप जो है जैसे आपने 6 एंटर किया था तो 6 माइनस 1 5 पे जाके जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो पहले 5 मंथ के डेज जो है ये एज इट इज उन डेज में ऐड हो जाएंगे जो इनिशियली 6 मंथ के हैं। तो आपके पास आज की डेट तक जो यूजर ने एंटर की है जितने टोटल डेज होंगे ईयर के अंदर वो कैलकुलेट करके दे देगा ये प्रोग्राम, और फाइनली आपने सी आउट करके ये टोटल को जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि इफेक्टिवली साल का कोई भी दिन अगर आप एंटर कर दें तो उस दिन तक कितने डेज गुजर चुके हैं उस ईयर में वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ये हमारी डिस्कशन थी 1 डायमेंशनल अरे के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनल अरेज के बारे में। 2 डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं, इनमें और 1 डायमेंशनल अरे में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये किस तरह की इंफॉर्मेशन रखती हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे में बुनियादी तौर पे एक से ज़्यादा जो है वो आपके पास रोज होती हैं और एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं। 1 डायमेंशनल में डाटा या रोज में होता था या तो 2 डायमेंशनल अरे के लिए हम कह रहे हैं कि इसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हर एलिमेंट के साथ 2 इंडेक्स जो है वो लिखे जाएंगे, एक नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करेगा, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज भी 1 से ज्यादा होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 से ज्यादा होते हैं। 1 डायमेंशनल में क्या था, रो एक थी, कॉलम ज्यादा हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे रोज भी 1 से ज्यादा हैं और कॉलम्स भी 1 से ज्यादा हैं। तो हर एलिमेंट जिसमें 1 डायमेंशनल अरे के केस में आप सिर्फ एक इंडेक्स लिखते थे, अब ऐसा नहीं है, अब आप नंबर ऑफ रोज भी लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी लिखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रो इंडेक्स होगा और जो सेकंड इंडेक्स है वो कॉलम इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इस हवाले से ये ज़्यादा इफेक्टिवली डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकती हैं जो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल अरे जो हैं वो बुनियादी तौर पे मैट्रिक्स को इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आपको पता है कि मैट्रिक्स में रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी डिक्लेरेशन कैसे करनी है। डिक्लेरेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 1 डायमेंशनल अरे की थी, बस फर्क ये है कि उसमें सिर्फ एक इंडेक्स लिखा जाता था ब्रैकेट में, लेकिन इसके अंदर जो है वो डाटा टाइप, उसके बाद आइडेंटिफायर, उसके बाद पहले रो इंडेक्स और फिर कॉलम इंडेक्स। वहां आप देखिएगा तो आपको सिर्फ एक सेट ऑफ ब्रैकेट्स जो है वो नजर आएगा। तो इसमें 2 सेट ऑफ ब्रैकेट्स हैं, पहला जो है उसमें रो इंडेक्स होगा, दूसरा जो है उसमें इसका कॉलम इंडेक्स होगा। सो ये इसकी एग्जांपल है। ये पहले डाटा टाइप इंटीजर ARR आपने अरे का नाम रखा है, 4 जो है इसका रो इंडेक्स है और 3 जो है इसका कॉलम इंडेक्स है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि इंडेक्स को किस तरह एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पे यही केस था 4 3 का जो आपके पास एग्जांपल है ARR 4 3,
ठीक है। तो ये इंडेक्स इसमें देखें, कॉलम इंडेक्स इसका 3 है, 0 1 और 2, इसकी लेंथ 3 थी और रोज इसमें 4 थी, 0 1 2 3। तो ये इसका जो है वर्टिकल जो इंडेक्स है ये रो इंडेक्स है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये हमने कॉलम इंडेक्स लिखा। तो ये इसके एलिमेंट्स बनेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहला एलिमेंट देखें 0 0 0 थ्रो, 0 कॉलम 0 थ्रो, फर्स्ट कॉलम 0 थ्रो, सेकंड कॉलम। ठीक है, ये एक आप माइनस करके बेसिकली चल रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू करते हैं आप, इसलिए। ठीक है, तो इसी तरह ये आपका रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 0, रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये इंडेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट, मिसाल के तौर पे आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इंट ARR, पहली सेट ऑफ ब्रैकेट्स में 2 और दूसरी सेट ऑफ ब्रैकेट्स में भी 2। ठीक है, इंट ARR 2 2। तो ये एलिमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 1 1 करेंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएगा, आप 3 2 करेंगे तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह सारे एलिमेंट्स का यूनिक इंडेक्स है। आप देखें इसके अंदर आपने जितने भी एलिमेंट्स के इंडेक्सेस निकाले हैं सारे यूनिक हैं, कोई भी दूसरी के साथ क्रॉस नहीं होती। तो इसलिए हर एक का यूनिक एड्रेस जो है ये मौजूद है। अब आते हैं एक्सेस करने पे। एक्सेस बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह 1D में करते थे, बस फर्क ये है कि वहाँ सिर्फ एक इंडेक्स लिखा जाता था, यहाँ रो इंडेक्स भी लिखा जाएगा, कॉलम इंडेक्स भी लिखा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है 2 by 2 का, जिसकी ये वैल्यूज हैं। तो इसकी पहली वैल्यू को एक्सेस करना है, मैट्रिक्स 0 0 43, मैट्रिक्स 0 1 44, मैट्रिक्स 1 0 56 और मैट्रिक्स 1 1 72। ठीक है, तो 0 1 हॉरिजॉन्टल पे, 0 1 आप वर्टिकल पे करें तो यही कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 और फिर 1 0 1 1। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट को चाहे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितनी हो, इसी तरह जो है उसके एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अब डाटा कैसे एंटर करना है, सो मैनुअली भी किया जा सकता है डाटा एंटर, और लूप्स के जरिए भी किया जा सकता है। आमतौर पर नेस्टेड लूप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं डाटा एंटर करने के लिए, लूप के एलिमेंट्स को डाटा असाइन करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक सेट है जिसमें 2 लूप्स हमने इस्तेमाल किए हैं। ये आउटर फॉर लूप है और ये इनर फॉर लूप है, नेस्टिंग की है। तो जो आउटर फॉर लूप है वो नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है, और जो इनर फॉर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों लूप्स के जो इनर बॉडी है इसमें आपने लिखा है मैट्रिक्स M1 और M2 इज इक्वल टू 5। अब M1 जो है ये पहले लूप का काउंटर वेरिएबल है और M2 दूसरे लूप का काउंटर वेरिएबल है। तो M1 और M2 में जो जो वेरिएशंस आएगी वो इंडेक्स की वेरिएशंस होंगी। तो अगर ये लूप सारे चलते हैं तो ये मैट्रिक्स जो होगा इसके सारे एलिमेंट्स को 5 5 5 वैल्यू जो है, सेम वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। ऑल द लोकेशंस में जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे इस मैट्रिक्स के, उनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 5 होगी। इसी तरह अगर आप ये केस देखें तो इंट ARR 2 4 IJ, तो इसमें अगर आप देखें फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस, ये आउटर लूप है, और J इज इक्वल टू 0, J लेस देन 4, J प्लस प्लस, ये आपका इनर लूप है। ठीक है, तो इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो रोज वाला है ये लेस देन 2 है, क्योंकि 0 से शुरू किया ना आपने, और जो कॉलम्स वाला है इसको आपने लेस देन 4 किया, क्योंकि 4 कॉलम्स हैं और आप 0 से शुरू कर रहे हैं, तो 0 1 2 और 3 तक आप इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो सी आउट करके आपने कहा इंटर एन इंटीजर, और सी इन करके देखें उसने ARR अरे IJ। ठीक है, आई अब एक्सटर्नल लूप से आएगा और जे आपके पास इंटरनल लूप से आएगा। तो आप वैल्यू एक एक करके जो है वो एंटर करते जाएंगे, इस तरह डाटा आपके पास आ जाएगा। इंटर एन इंटीजर पहला आपने किया ये 1 हो जाएगा, दूसरा आप इंटर करेंगे 2 होगा, तीसरा 3 होगा, 4। आपको पता है आउटर लूप एक बार चलता है तो इनर लूप जो है वो कंप्लीट चलता है। ठीक है, तो पहले केस में आपके पास होगा 0 1 0 2 0 3 0 4। तो ये एलिमेंट है 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर ये आएगा, फिर आउटर लूप चेंज होगा 1 0 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह ये 1
टू 8 आपने एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो लिए हैं। अब आप उसको राइट अप करवा के भी देख सकते हैं। तो राइट डाउन करवाने के लिए वही लूप्स आपने दोबारा लिखे हैं और आपने लिखा सी आउट ARRIJ, ठीक है, ये अरे का नाम लिख दिया आपने। आई और जे जो है वो डायनामिक हैं, वो लूप्स कंट्रोल करेंगे। और ये \t करके आपने टैब दिया है बुनियादी तौर पे, ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के लिए कि डाटा वैल्यूज साथ साथ ना हो, उनके दरमियान जो है वो स्पेसिंग हो। और जब इनर लूप कंप्लीट चल जाए तो उसके बाद आपने क्या किया कि लाइन को चेंज करना है, ठीक है। तो उसके बाद एंड लाइन कर दे तो इनर लूप कंप्लीट चल जाएगा, तो पहली रो रीड हो जाएगी, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर दूसरी रो जो है वो रीड हो जाएगी, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक्सेसिंग है, ऑटोमेटिक एक्सेसिंग है, लूप के जरिए किस तरह से कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप्स जो हमने बुनियादी तौर पे पढ़े थे, उनका बुनियादी मकसद यही था कि 2 डायमेंशनल अरे में डाटा को इजीली किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, डाटा कैसे उसमें इनपुट करवाया जा सकता है, कैसे डाटा आउटपुट करवाया जा सकता है। वैल्यूज देने के जिस तरह 1 डायमेंशनल अरे में मेथड थे, इस तरह 2 डायमेंशनल अरे में भी मेथड्स मौजूद हैं। तो मैनुअली भी आप वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक वे आपके पास ये इनिशियलाइजेशन का, एक रो जो है उसको करली ब्रैकेट्स में लिखें, फिर कॉमा, फिर दूसरी रो को करली ब्रैकेट्स में लिखें, फिर तीसरी को करली ब्रैकेट्स में लिखें, और तमाम को आप करली ब्रेसेस में बंद कर दें। एक ये वे है आपका। दूसरा वे आपके पास ये है कि आप इधर इंडेक्स को डिफाइन कर दें, चाहे आप 1 लाइन में उसको लिख दें, या आप इस तरह करली ब्रेसेस ना भी लगाएं, ठीक है, और आप लाइन चेंज कर करके लिख दें तो वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा, या आप सिंगल लाइन में भी लिख दें तो भी उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि उसको इंडेक्स का पता है कि रोज की लेंथ कितनी है, कॉलम्स की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वे हो सकते हैं इनिशियलाइज, जब आप मैनुअली करना चाहें उसके लिए। अदरवाइज आमतौर पे हम लूप के जरिए जो है वो डाटा इनिशियलाइज करते हैं। ये उस सूरत में होगा जब डाटा आप किसी फाइल से रीड कर रहे हो, या मैनुअली एक एक करके जो है वो डाटा वैल्यू एंटर कर रहे हो। अब 2 डायमेंशनल अरेज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये पहली एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज आर 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 2 rows एंड 3 columns एंड देन डिस्प्ले इट्स वैल्यू। तो पहले रीड करना है, फिर डिस्प्ले करना है। अभी जो एग्जांपल पढ़ी थी उसमें भी यही किया था, ठीक है। सो ये आपने जो है वो डिक्लेरेशन की अरे की, अरे 2 3, लेंथ इंडेक्स रो इंडेक्स 2 है, और इसकी जो कॉलम इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है, कॉलम की लेंथ जो है वो 3 है। तो डाटा आपने ये एक लाइन में जो है वो लिख दिया, इसकी 2 rows हैं और 3 columns हैं, ठीक है। तो 3 3 एलिमेंट जो है, 3 columns इसके होंगे, पहले 3 एलिमेंट पहली रो के और दूसरे 3 एलिमेंट दूसरी रो के होंगे, ठीक है। अब आपने डाटा रीड करवाना है तो उसके लिए आपने किया सी आउट ARR, जिस चीज को डबल कोटेशन में लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे आती है, ठीक है। आप एक्चुअली इंडेक्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये आई आपने डबल कोटेशन में नहीं लिखा, ये ब्रैकेट्स आपने डबल कोटेशन में लिखी हैं, ठीक है। तो ARR स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट होगी, आई की वैल्यू आ जाएगी जो भी लूप के मुताबिक बनेगी, फिर ये ब्रैकेट्स दोनों की दोनों स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर आपने जे को डिस्प्ले कराया है बतौर वेरिएबल, तो जे की वैल्यू लूप के मुताबिक स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। और फाइनली आपने ये देखें, ये डबल कोटेशन में लिखा है क्लोजिंग ब्रैकेट और ये इक्वल का साइन, ठीक है। और उसके बाद आपने अरे की वैल्यू को स्क्रीन पे लिखा है, और हर वैल्यू को आपने टैब से सेपरेट किया है दूसरी वैल्यू से, ठीक है। और लूप की कंप्लीशन के बाद आपने लाइन चेंज करनी है। तो क्या हुआ कि आपने जो है वो ये इनिशियलाइजेशन की है, और ये आपने स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले कराया है। तो ये आपने तकरीबन मैट्रिक्स फॉर्म में जो है उसको स्क्रीन पे जो भी डाटा मौजूद था, ये देखें, पहला 15, 21 और 9, ये पहली रो है, और उसके बाद 84, 33 और 72 ये आपकी सेकंड रो। तो ये एक आसान सी एग्जांपल थी कि किस तरह मैनुअली आपने इनिशियलाइजेशन करके स्क्रीन पे डाटा को प्रिंट कराया। इसका मतलब आपके प्रोग्राम ने उसको एग्जैक्टली उसके इंडेक्स के मुताबिक रीड कर लिया। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी 2 डायमेंशनल अरे के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।